बट विनय जी, क्या जॉर्ज सोरोस की इतनी गंभीरता के साथ भारत सरकार को वाकई में लेना चाहिए? क्या हमारी व्यवस्था इतनी कमजोर है कि एक आदमी जो है वो अचानक भारत सरकार नरेंद्र मोदी को हिला देगा? या ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही कि देखिए कितनी ताकतें लगी नरेंद्र मोदी को कमजोर करने के लिए, उनकी सरकार को हिलाने के लिए? विनय जी। नहीं, आशु, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी की जो एक सेंट्रल फोकस स्किल है वो ये है कि वो किसी भी सिचुएशन को अपने फायदे के लिए नैरेटिव बनाने के लिए यूज करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। और ये बिल्कुल आपका बात सही है कि भारत की राजनीति कह लीजिए, भारत की डेमोक्रेसी कह लीजिए या नरेंद्र मोदी कह लीजिए, वो इतने ताकतवर हैं कि जॉर्ज सोरोस की कोई खास औकात नहीं है कि वो उसको मैनेज कर सके। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा, हालांकि मैं आलोक जोशी जी से बिल्कुल अग्री करता हूं, जो उनकी एनालिसिस थी जॉर्ज सोरोस के बारे में, केवल एक चीज में शायद थोड़ा सा मेरा भिन्न व्यू है, वो ये है कि वो 92 साल के हैं, उन्होंने बहुत सारे देशों में अलग अलग काम किए हैं, पैसे बनाए हैं, लेकिन टर्की के एर्दोगान साहब के साथ कंपैरिजन करके उन्होंने थोड़ी अपनी नाइविटी भी दिखाई है। भारत को आप टर्की से कंपेयर नहीं कर सकते, चाहे कितनी भी विकट स्थिति क्यों ना हो हमारे देश के अंदर, लेकिन वो कंपैरिजन थोड़ा नाइव है। वो कह भी रहे हैं, आई मे बी नाइव। हाँ, वो है नाइव, यस। और आई थिंक उनका शक अपने ऊपर जो है उनका, वो सही है, ये नाइविटी है। कितना भी हम खराब हो, लेकिन ये कंपैरिजन बहुत ही बचकाना है। हम सवाल ये है कि इस वक्त एक चीज है आशु जो हमें समझनी पड़ेगी, और ये थोड़ा सा मैं ऐसा लगेगा कि मैं मुद्दे से अलग जा रहा हूं, लेकिन मेरा अपना दृढ़ विश्वास है कि इसका कारण कुछ और है। इस वक्त भारत में नहीं, पूरे विश्व में अलग अलग तरीके के मंथन चल रहे हैं। भारत के अंदर भी मंथन चल रहा है, जिसमें अब धर्म के आधार पर या आइडियोलॉजी के आधार पर या राष्ट्रवाद के आधार पर या पेट्रियटिज्म के आधार पर एक बात विवाद चल रहा है, और सेम टाइप के मंथन विश्व के अलग अलग देशों में भी चल रहा है। एक और मंथन जो जुड़ गया है, उसमें आर्थिक सुपीरियोरिटी का, इकोनॉमिक सुपीरियोरिटी का मंथन भी चल रहा है, जो इन सब चीजों से जुड़ा हुआ है। रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से उस मंथन में बहुत सारे पैटर्न्स में परिवर्तन आया है। और अगर आप नोटिस करें कि पिछले, जब से रशिया और यूक्रेन की वॉर शुरू हुई है, भारत की फॉरेन पॉलिसी में एक अग्रेशन आ गया, जिसमें उन्होंने बहुत अग्रेसिवली ये कहने की कोशिश की है कि हम दक्षिण पश्चिम देशों के साथ, जरूरी नहीं उनकी बात में हाँ मिलाएं, और उस पोजीशन को इतने अग्रेसिवली रखा गया। और आप देखें, उसका एक्नॉलेजमेंट भी है और उसका कहीं ना कहीं कुछ हद तक फायदा भी है, क्योंकि रशिया से चाहे आप तेल खरीद रहे हो या जो भी कर रहे हो, उसका फायदा भारत को हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और कई देशों ने उस चीज का उदाहरण लेकर के खुद करना वो आप शुरू किया है। ये बात का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि इस असर्टिवनेस की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत आसान हो जाता है ये दिखाना कि हम इतने ताकतवर और इतने पावरफुल हैं कि दुनिया का हर इंसान हमको कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये भी बात सही है कि जब कोई देश इकोनॉमिकली प्रोग्रेस करता है, आप मुझे बताइए आशु, आज के पहले एयर इंडिया ने जो 470 हवाई जहाज का जो एक ऑर्डर दिया था, इसके पहले इंडिगो ने एक 300 हवाई जहाज का ऑर्डर दिया था। जो लास्ट सेकंड ऑर्डर अभी तक रहा है वो इंडिगो का रहा है। लेकिन उस वक्त किसी भी भारत के प्रधानमंत्री ने कोई भी बड़ा बयान जारी नहीं किया, सरकार की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई थी। वो ऑर्डर प्लेस हो गया इंडिगो की तरफ से, और वो कंपनीज की तरफ से स्टेटमेंट आ गया, और वो एक बिजनेस स्टोरी बनके खत्म हो गई। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार एक प्योर प्राइवेट, 100% प्राइवेट कंपनी की एक डील में 3 दुनिया के सबसे बड़े देशों के चीफ एग्जीक्यूटिव्स कह लीजिए या राष्ट्रपति कह लीजिए, वो एक ही मंच पर आकर इस बात की बात कर रहे हैं। ये इसलिए नहीं हुआ कि उनको कोई भारत से कोई बहुत मोहब्बत है, बल्कि इसलिए हुआ कि ये जो मंथन हो रहा है, इसमें इकोनॉमिक कोऑपरेशन या इकोनॉमिक डिपेंडेंस बढ़ गई है पहले से। और ऐसी स्थिति में भारत को जो भी ऐसा मौका मिलेगा जिससे वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इक्वल हैं, हम तुम्हारी क्यों सुने, आपकी जो यूरोपियन या व्हाइट या वेस्टर्न, जो भी आप उसको नाम देना चाहें, आपकी जो डोमिनेंस रही है थॉट प्रोसेस में, उसको हम चैलेंज करते हैं। और वही कारण है कि वो बीबीसी के ऊपर भी रेड मार रहे हैं, वही कारण है कि वो और यही कारण, इसी मंथन का कारण है कि बीबीसी के रेड के बावजूद एक वर्ड बयान नहीं आया है यूके सरकार की तरफ से। आप मुझे बताइए, अगर दूरदर्शन के संवाददाता के ऊपर वहां यूके में रेड पड़े तो क्या भारत सरकार उस पर रिएक्शन नहीं देगी? लेकिन यूके की सरकार ने जिस दिन रेड पड़ रही है उस दिन वो बैठ के भारत की डील को हेल कर रहे हैं, क्योंकि उस मंथन में उनको भी पता है कि ये मामला थोड़ा पेचीदा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बीजेपी जॉर्ज सोरोस की इस बयान को यूज कर रही है ऑब्वियसली ये दिखाने के लिए कि हम इतने पावरफुल हो गए कि सब हमारे पीछे पड़े। लेकिन ये भी सही है कि जब बड़ी बाजार में एक बड़ा दुकानदार आ जाता है और कुछ कस्टमर उसकी दुकान के बाहर खड़े होने लगते हैं, तो अन्य दुकानदारों को भी थोड़ी तकलीफ और समस्या शुरू हो जाती है, और ये एक प्योर बिजनेस कॉर्पोरेट एनवी का नतीजा भी हो सकता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।